हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 की इंग्लिश। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कहानी पढ़ी कछुए के बारे में, जिसका नाम क्या था? टॉकेटिव टॉर्टोइस। आज के वीडियो में करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों, आपके सामने क्या है? क्वेश्चन दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। देखो पहला क्या है? The cranes and the tortoise were worried about। जो क्रेन थे और जो टॉर्टोइस थे वो किस लिए चिंतित थे बच्चों? वो चिंतित थे ड्राइंग पॉन्ड के लिए, सूखते हुए पॉन्ड के लिए। तो ऑप्शन सी क्या है? आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु स्पोक टू मच। कौन बहुत ज्यादा बोला करता था बच्चों? टॉर्टोइस बोला करता था। तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी क्या होगा? सही आंसर होगा। Say whether the following statements are true or false। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत। देखिए पहला क्या है? The tortoise helped the cranes। टोर्टोइस ने क्रेन्स की मदद की। तो ये स्टेटमेंट तो हम जानते हैं फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, The pond started to dry as there was no rain। जो पॉन्ड था ना वो ड्राई होने लगा, वो सूखने लगा क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। तो ये क्या है बच्चों? बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, The tortoise held the stick at the one end। टोर्टोइस ने वो स्टिक पकड़ी उसके एक कोने से। क्या टोर्टोइस ने स्टिक कोने से पकड़ी थी? नहीं, उसने तो बीच से पकड़ी थी। तो ये क्या होगा बच्चों? स्टेटमेंट फॉल्स। People in the village were foolish। जो गांव के लोग थे वो फुलिश थे। तो बच्चों ये भी बात क्या है? ये बात भी फॉल्स है। नेक्स्ट देखो, The tortoise kept his mouth shut and reached the big lake। टोर्टोइस ने अपना मुंह बंद रखा और वो बड़ी सी लेक पे पहुंच गया। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है ना बच्चों? ऐसा नहीं हुआ था, टोर्टोइस तो बीच में ही गिर गया था क्योंकि उसने अपना मुंह खोल दिया था। We should think before saying something। हमें किसी भी चीज को बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर क्या करने हैं? आपको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड द टोर्टोइस इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। किसने टोर्टोइस की मदद की उसको पॉन्ड से बड़ी लेक में ले जाने के लिए? कौन कर रहे थे बच्चों? 2 क्रेन्स कर रहे थे। तो देखो आंसर लिखोगे कैसे? 2 cranes names Sankat and Vikat helped the tortoise in taking him from the pond to the big lake। 2 tortoise जिनके नेम थे, 2 cranes जिनके नेम थे संकट और विकट, उन्होंने क्या किया? टोर्टोइस की मदद की उसको पॉन्ड से बड़ी लेक पे ले जाने के लिए। I have an idea। मेरे को एक विचार आया है। Who said this and what was the idea? ये बात किसने कही और वो विचार क्या था? तो देखो आंसर, टोर्टोइस सेड दिस। टोर्टोइस ने ये बात कही। द आइडिया वॉज ऑफ फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग अ लॉन्ग स्टिक। और आइडिया क्या था? उस लेक से दूर जाने के लिए क्या करना पड़ता? 2 क्रेन्स को स्टिक लेनी पड़ती और उस स्टिक को कौन पकड़ता? टोर्टोइस। तो लिखा कैसे? देखो, आइडिया ये था कि उस लेक से दूर चला जाएगा एक बड़ी सी स्टिक को पकड़ के। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई। वाई? जो पॉन्ड था वो सूखने लगा। क्यों? देखिए, द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई बिकॉज देयर वॉज नो रेन। बारिश नहीं थी, इसी कारण से पॉन्ड क्या करने लगा बच्चों? सूखने लगा। नेक्स्ट देखिए, What did the cranes advise the tortoise when they took him to the big lake? क्रेन्स ने क्या सलाह दी टोर्टोइस को जब वो उसको बड़ी लेक ले जा रहे थे? उससे पहले क्या सलाह दी थी? कि वो अपना मुंह बंद रखे, कुछ भी ना बोले। तो देखो आंसर लिखना कैसे है? When the cranes took tortoise to the big lake। जब क्रेन्स टोर्टोइस को एक बड़ी सी लेक पे लेके गए, they advised him to keep his mouth shut while flying। तो उन्होंने सलाह दी कि उड़ते हुए अपना मुंह बंद रखना। Should we talk too much? If yes, why? If no, why not? भाई क्या हमें बहुत बोलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? आपको ये जवाब बताना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तो इसका भी आपको कारण देना है कि क्यों हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो देखो आंसर कैसे लिखेंगे? We should not talk too much। हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। Because क्योंकि it loses the sense of the topic। इसके कारण क्या होता है? टॉपिक का जो सेंस होता है वो खो जाता है। इट मे कॉज हार्म टू अस। और इससे क्या हो सकता है? हमें नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों,
कॉलम ए में आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। आपको वर्ड को अपने सही मीनिंग के साथ में मैच करना है। तो चलो करते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को नंबर दे देंगे। और 8। तो देखो चैटर बॉक्स कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो ये रहा वन हु टॉक्स टू मच, यहाँ लिख देंगे नंबर 1। स्टारवेशन मतलब भाई एक ऐसी स्थिति जिसमें आप खाना नहीं खाते हो, आपको खाना मिलता ही नहीं है। तो देखो कैसे, आंसर क्या है इसका, द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड, तो इसको दे देंगे नंबर 2। आइडिया यानी कि थॉट, यानी इसको दे देंगे नंबर 3। फूलिश मतलब अनवाइज या फिर हैविंग नो विजडम, दे देते हैं इसे नंबर 4। बीक क्या होती है, चोंच, अ लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड्स, तो इसे देते हैं नंबर 5। फिर है अर्थ क्या होता है बच्चों, अर्थ होती है लैंड, यहाँ दे देंगे नंबर 6। रेन क्या होता है, वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, यहाँ दे देंगे नंबर 7। फिर है स्टिक क्या होता है, अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड, तो इसे दे देंगे नंबर 8। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, इन सारे वर्ड्स को उनके सही मीनिंग के साथ हमने कर दिया मैच। Look at the sentences given below from the text and understand their meanings. अब बच्चों ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है उन्हें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उनका क्या मीनिंग है, उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है। देखो क्या है, We will die of starvation, हम क्या करेंगे, मर जाएंगे starvation से। will यूज हो रहा है मतलब भविष्य में कोई बात की जा रही है। That foolish tortoise will certainly fall off, वो मूर्ख टोटोइस पक्का से गिर जाएगा, मतलब ये बात भी क्या है, भविष्य में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे will का इस्तेमाल हो रहा है। I shall not do such a foolish thing, मैं एक ऐसी foolish चीज नहीं करूँगा। तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, भविष्य में इस्तेमाल हो रहा है ये सेंटेंस की भाई मैं भविष्य में ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करूँगा। अब आपने एक चीज़ और भी देखी बच्चों, जब भी वी या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो हम जो वर्ब लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं, विल, और आई के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, शैल। तो देखिए शैल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, आई और वी के साथ में क्या करते हैं हम, शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और विल का इस्तेमाल कहाँ होगा, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ में। अब क्या हो रहा है, ज़्यादातर जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है ना बच्चों, उसमें हम विल का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आई के साथ में हम शैल ही लगाएं, मॉडर्न इंग्लिश में हम विल भी लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, विल और शैल यहाँ पे भरना है और वर्ब के साथ उसे यूज़ करना है। पहला सेंटेंस देखो, आई ब्लैंक इन क्लास 6th नेक्स्ट ईयर, आई shall study, नेक्स्ट देखिए, इंडिया ब्लैंक सुपर पावर इन 2025, क्या लिख देंगे, इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2025। विराट कोहली ब्लैंक इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या लिखेंगे हम, विराट कोहली will lead, क्या लिख देंगे, विराट कोहली will lead। तान्या blank buy a new pen tomorrow, तान्या will buy। नेक्स्ट देखिए, you blank learn about many inventions in near future, you will learn about many inventions in near future। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने एक फॉर्मेट दिया जाएगा बच्चों, किस चीज़ का, एक इनफॉर्मल
लेटर का। अब हमें लेटर को कंप्लीट करना है और क्या बताते हुए, अपने मित्र को ये बताते हुए कि आपका भविष्य में प्लान क्या है। और ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में लिखे हुए शब्दों की आप मदद ले सकते हो। तो देखो क्या है, प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, फॉलो माई टीचर्स एडवाइस, स्टडी सिंसियरली, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडीज़। अब देखिए फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले क्या आता है, एड्रेस आता है बच्चों, फिर डेट आती है, फिर जिस मित्र की बात हो रही है ना वो आता है, माय डियर पूजा या फिर सिर्फ पूजा। आपका तो कोई भी मित्र हो सकता है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, माय डियर रमेश, माय डियर राजेश, माय डियर कविता, है ना। अब फॉर्मेट देखिए क्या है, I am quite well here and hope that you will also be fine there। अब इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं हम अपने मित्र को और क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे ठीक हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक हो। You asked me about my future plan। अब ये लेटर हमें फ्यूचर प्लान के बारे में ही लिखना था ना, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि तुमने मुझसे पूछा था मेरे फ्यूचर प्लान के बारे में। आफ्टर पासिंग क्लास 5 आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन टू नवोदय विद्यालय। तो कक्षा 5 को पास करके मैं कहाँ पे एडमिशन लेना चाहता हूँ, नवोदय विद्यालय में। अब देखिए हमने क्या लिखा है, हमने बताया है कि मैं भविष्य में कैसे प्लान कर रहा हूँ, आगे क्या करना चाहता हूँ। आई शेल प्रिपेयर फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैं क्या करूँगी, मैं प्रिपेयर करूँगी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई शेल फॉलो माई टीचर्स एडवाइस। मैं अपनी टीचर की सलाह को फॉलो करूँगी, उसका पालन करूँगी। आई शेल स्टडी सिंसियरली। मैं बहुत ज़्यादा सिंसियरली पढ़ाई करूँगी। आई शेल गिव एक्स्ट्रा टाइम टू स्टडीज़। मैं पढ़ाई को क्या दूँगी, एक्स्ट्रा टाइम दूँगी। आई एम श्योर अबाउट माई सक्सेस। और मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। आई इन्वाइट यू टू विजिट माई प्लेस ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ कि तुम मेरे घर पे आओ सर्दियों की छुट्टियों में। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और क्या देना, मेरा बेस्ट रिगार्ड देना अपने माता पिता को। उसके नीचे देखो कैसे लिखते हैं हम, योर्स फ्रेंडली या फिर योर्स लविंगली या फिर योर लविंग फ्रेंड। तो बच्चों इन तीनों में से कोई भी एक सैल्यूटेशन आप यूज़ कर सकते हो और फिर नीचे अपना आप नाम लिख दोगे। अब क्या कर रहे हैं भाई, पूजा को ये खत लिखा था सना ने। अब आप ये कल्पना करो कि आप पूजा हो और आप सना के इस खत का उत्तर दे रहे हो। कैसे लिखोगे, देखो पहले आएगा एड्रेस, है ना, हमने यही जाना था। फिर आएगी डेट, जो भी आपकी वो डेट है आप यहाँ लिख देते हैं, हम 2022 लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं सना, डियर सना लिख रहे हैं हम। आप चाहो तो माय डियर फ्रेंड सना भी लिख सकते हो। आंसर देखो कैसे लिखना है, आई एम क्वाइट वेल। मैं काफ़ी ठीक हूँ हियर, यहाँ पर। एंड होप सेम फॉर यू। और मैं तुम्हारे लिए भी यही अपेक्षा कर रही हूँ। आई लाइक योर फ्यूचर प्लान। मुझे तुम्हारा ये फ्यूचर प्लान बहुत पसंद आया। यू आस्क्ड मी अबाउट माई प्लान ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रिप ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। तुमने मुझसे मेरा प्लान पूछा था ना विंटर वेकेशन में जाने के लिए। आई हैव डिसाइडेड टू विजिट रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार विद माई फ्रेंड्स। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं रेड फोर्ट और कुतुब मीनार जाऊंगी अपने दोस्तों के साथ। दीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस। ये क्या हैं, ऐतिहासिक जगह हैं। इट इज़ इन न्यू दिल्ली। और ये जगह कहाँ पे है, दिल्ली में। इट इज़ वन ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दुनिया का क्या है, एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट है। इट विल बी लाइक एन एजुकेशनल टूर फॉर अस। ये क्या होगा, हमारे लिए एक एजुकेशनल टूर होगा। नाउ टेल मी वेयर यू विल गो इन द वेकेशन। अब मुझे ये बताओ तुम छुट्टियों में कहाँ जाओगी। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। अपने माता पिता को मेरे बेस्ट रिगार्ड्स देना। और नीचे क्या लिख दिया उसने सैल्यूटेशन में, योर लविंग फ्रेंड और अपना नाम। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रही हूँ ये इनफॉर्मल लेटर लिखना आपको आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम नए चैप्टर की शुरुआत। बने रहिएगा मेरे साथ।